हुकूमत जून के पहले हफ्ते में आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम बड़े मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, तो वो क्या तवक्कुआत रखें आइंदा बजट से, इस पर बात कर रहे हैं। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब भी। शहबाज साहब, ये जो IMF की टीम यहाँ पर रही, बातचीत होती रही, और यही एक आम तासुर है कि IMF के साए तले एक और बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है। सो क्या हिदायत या शराइत, इसको जो भी कहा जाए, IMF की तरफ से हैं और हुकूमत क्या कमिट कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे आपका देखिए जो एक बुनियादी नुक्ता है अगले साल के बजट का कि एक ये स्टेबिलिटी का बजट होगा जिसमें हुकूमत के पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं होगी रिलीफ देने की और बहुत ज़्यादा कंसेशंस आपको बहुत सारे सेक्टर्स में नज़र नहीं आएंगी, वो तो तय हो चुका है। अगले माली साल में हुकूमत ने कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद बाकी जो उसके महसूलात होंगे वो 2,800 अरब रुपए कम अज़ कम होने चाहिए। ये एक बुनियादी जो शर्त है वो अगले बजट की तय हो चुकी है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एफपीआर का हदफ हो, पेट्रोलियम लेवी का हदफ हो, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देनी है, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1% टैक्स कम करना है, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने सुपर टैक्स में ग्रेजुअल कमी करनी है, या हुकूमत की यह ख्वाहिश कि उसने जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट है उसको कम करना है। तो ये विद इन दैट फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपका 2% ऑफ द जीडीपी या कोई 2,800 अरब रुपए का सरप्लस हुकूमत ने देना, उसके अंदर रहते हुए हुकूमत को ये करना है। तो यही वजह कि बहुत ज़्यादा कोई तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए हुकूमत से, कोई मैसिव किस्म की कोई रिलीफ आने जा रही है कोई, क्योंकि अब माज़ी के बिल्कुल बरक्स बजट जो है वो उस तरीके से कीमतों का उतार और चढ़ाव का तयन तो नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, तेल की कीमतें हर हफ्ते तय हो रही हैं। बजट में तो टैक्सेस और अखराजात का ही आपका तयन होता है, टैक्सेस ही मेन चीज़ रह जाती है, अखराजात भी आपके बहुत ज़्यादा रिजिड और फिक्स्ड हो गए हैं। तो चॉइसेस हुकूमत के पास बहुत कम है और टैक्सेस पे चूंकि सारा जोर होता है, तो अगर रिलीफ वाली साइड पे जो आप तवक्कुआत की बात कर रही हैं, सिर्फ तनख्वाहदार तबका है कि एक एक्सपोर्टर है जो इस हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है। कुछ और चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसके लिए फिर हुकूमत को कुछ इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे, वो इसके लिए भी लगाना पड़ेंगे अगर तनख्वाहदार तबके को हुकूमत को रिलीफ देना चाह रही है। तो एक टाइट बजट होगा जिसमें एक बड़ा हदफ एफबीआर के हवाले किया जा रहा है कि उसने हासिल करना, बड़ा हदफ पेट्रोलियम लेवी का वो होगा। तो कोई बहुत ज़्यादा इसे हाई एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं नज़र आती आपकी बातचीत में भी। और आप शहबाज साहब ये क्विकली कहिएगा कि हुकूमत के पास गुंजाइश कितनी थी IMF से इस बातचीत में भी, और बिलखुसूस टारगेटेड सब्सिडीज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उस हद तक हुकूमत कर पाएगी या इसकी गुंजाइश कम होगी? देखिए, हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो हुकूमत ने गँवा दिया। वो मौका ये था कि जब अप्रैल-मार्च में जब IMF की टीम पाकिस्तान आई, बल्कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरा शुरू हो गए थे, 25 फरवरी को फिर जंग शुरू हो गई और IMF की टीम पाकिस्तान से चली गई इस्तांबुल, वहाँ से बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात किए। तो उस वक़्त हुकूमत के पास बहुत बड़ी एक उसके पास एक अपॉर्च्युनिटी थी कि IMF को ये बताते कि चूँकि जंग शुरू हो चुकी है, हमारी इकॉनमी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ज़्यादातर अपनी ज़रूरत बाहर से पूरा करती है। तेल हमारा जो है वो सारा बाहर से आ रहा है और जितना भी तेल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रही है, उसका 80% से ज़्यादा सिर्फ गल्फ से आ रहा है। फिर जब पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो पाकिस्तान कैसे बच सकता था? तो बजाय इसके कि हुकूमत IMF को ये कहती कि हम इस जंग से मुतासिर हो सकते हैं, हुकूमत IMF के पास गई और हुकूमत ने IMF को जाके कहा कि हम जंग से बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे। हमारे जीडीपी के ऊपर 0.2% इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर 0.3% इम्पैक्ट आएगा, करंट अकाउंट खसारे के ऊपर बहुत मामूली फ़र्क आएगा। तो वो जो एक अपॉर्च्युनिटी थी, वो हुकूमत ने खो दी। जब आप खुद जाके दूसरी पार्टी को कह दें कि हमें आपसे कोई रायत नहीं चाहिए, तो वो आपको क्यों रायत देगी? तो जब ये बात तय हो गई, जो भी मैं पहले बात कर रहा था कि उसके बाद जो अगला मरहला ये था कि ठीक है, आपने तो ये रास्ता लेना है, तो फिर ये अगला जो एज़ पर द प्रोग्राम कमिटमेंट जो पहले हो चुकी है, अगले माली साल में हुकूमत ने 2% का जो एक प्राइमरी का सरप्लस देना है, 2,800 अरब रुपए जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर सारी बात उसके इर्द-गिर्द होगी। तो जब आपके पास स्पेस नहीं है, आप रिलीफ कहाँ से देंगे? अगर इस स्पेस ना होते हुए भी हुकूमत रिलीफ देगी, फिर 2 नुकसानात होंगे। एक तो ये कि फिर बजट के सॉरी आपके जो एफबीआर के अहदाफ हैं वो हासिल नहीं होंगे, वो अनरियलिस्टिक हो जाएँगे। जब वो अनरियलिस्टिक होंगे तो फिर एक दबाव रहेगा हुकूमत के ऊपर टैक्स शॉर्टफॉल का और नए इक़दामात करने का। और दूसरा ये कि बजट फिर बेमायनी हो जाते हैं जब टारगेट्स कुछ और एक्चुअल उसके नताइज जो है कुछ और आना शुरू हो जाए, तो जो एक अपॉर्च्युनिटी थी वो हुकूमत ने खुद मिस कर दी। डॉक्टर आबिद सुलेही साहब, आप समझते हैं, क्योंकि एक उम्मीद रखी जा रही थी, जंग के हालात तो बहुत गैर मामूली हैं और जो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो वल्नरेबल पाकिस्तान के तबकात हैं उनके ऊपर आया है वो तो जाहिर है। सो हुकूमत बेहतर निगोशिएट कर सकती थी IMF से इन हालात के तनाजुर में। मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हुकूमत बेहतर नेगोशिएट कर सकती थी, स्पेशली अगर आप देखें कि कतर जो कि हमारा गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे लिए, उन्होंने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करने के लिए जब सप्लाईज़ इंटरप्ट हो रही थी,
तो डेफिनेटली यहाँ पे हुकूमत जो है वो एक रिलैक्सेशन ले सकती थी, स्पेशली कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस में, क्योंकि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर सोलर पैनल ना होते तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये इससे कहीं ज़्यादा भयानक शक्ल में पाकिस्तान में सामने आता। थैंक्स टू दिस सोलर पैनल के उन्होंने तकरीबन 1/3 लोड जो है वो उठाया हुआ है इस वक्त आपकी एनर्जी का, और उसी की वजह से सार्फिन को थोड़ा सा जो है वो सुकून का सांस लेने को मिल जाए। तो यहाँ पे कम से कम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के लिए तो हुकूमत जो है वो बेटर नेगोशिएट कर सकती थी अगर किसी और चीज़ पर ना करती थी। हारून साहब, अब आपके ख्याल में ये जो टैक्स हदफ आइंदा 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने का कहा गया है, अभी तक हमने देखा कि हुकूमत ने टैक्स टारगेट को पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में पूरा किया, और बल्कि आज जो हमारे सामने सरकारी दस्तावेजात आ रहे हैं उसमें एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है कि IMF के 2 प्रोग्राम्स में जो कर्ज की रकम है उससे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में हुकूमत ने वसूल की है। सो ये एक ओवरऑल हैंडलिंग, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा ये जो वॉर की और निगोशिएशंस की बात है, क्योंकि मैं कोई 18-20 साल से दूसरी साइड से मुल्कों से निगोशिएट करता रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत निगोशिएट कर सकती थी, और उसकी रीज़न ये है कि इन इदारों के साथ निगोशिएट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले वॉर के इम्पैक्ट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करवाते हैं, फिर उस असेसमेंट में जो आती हैं चीज़ें उसको रख के एविडेंस को आप निगोशिएट करते हैं। हमने तो बिल्कुल ना असेसमेंट की ना कुछ किया, और जैसे शहबाज साहब कह रहे हैं कि हमने तो उनसे कहा कि जी नहीं, हमारे ऊपर असर ही कोई नहीं आएगा। सो देयर इज़ अ वे टू डील विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो आप बात कर रही हैं, पेट्रोलियम लेवी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो एक ऐसा टैक्स है जो कि डिविजिबल पूल में भी नहीं जाता, तो हमने सूबों को भी जमा नहीं कराना होता। देखिए, इस वक्त हम ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ ये है कि आया टैक्स नेट कभी एक्सपेंड कर पाएंगे कि जो कंप्लायंट है उसको ही पनिश करते रहेंगे? आया इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रेजुअली नीचे जाएंगे और जो सिविलाइज तरीका है टैक्सेशन का, इनकम का, उसकी तरफ पाकिस्तान मूव कर पाएगा? आया FBR एक इदारा जो रिग्रेसिव रहेगा, परवर्स इंसेंटिव्स क्रिएट करेगा, हरेसमेंट की निशानी समझा जाएगा, या वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करना शुरू करेगा? और फाइनली जो बजट है वो बजट कोई पॉलिसी नहीं होता है दुनिया में। बजट आपकी एक पॉलिसी की डायरेक्शन को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि पूरी दुनिया में इममटीरियल होता है। बजट आते हैं, कोई गौर भी नहीं करता। यहाँ इसलिए अहम हो जाता है कि हमारे पास पॉलिसी की सिमत नहीं है और बजट के थ्रू हम ट्वीक करते हैं। ये मैं बड़े पॉलिसी के सवालात रेज कर रहा हूँ, वरना पाकिस्तान ऐसे ही इस विशेष साइकिल में रहेगा, इसको ब्रेक कभी नहीं कर पाएगा। शहबाज साहब, एक तो ये बात जो आपने कही और दीगर 2 मेहमानों ने भी इस पर कमेंट किया है कि हुकूमत ये कहती रही कि इस जंग के हम पे असरात नहीं होंगे, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी अपने ज़राए या ख़बरों के मुताबिक? ये क्यों इस अंदाज में प्रेजेंट किया जाता रहा? सेकेंडली, हमने देखा कि ये पेट्रोलियम लेवी के मामले पर तो ऑन द रिकॉर्ड आकर भी एक हुकूमती जो वज़ीर है, वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने तमाम मलबा FBR चेयरमैन पर डाल दिया। कैसी कारकर्दगी रही FBR चेयरमैन की? क्यों टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जा सका? इस हवाले से हुकूमत की तरजीहात क्या कहती हैं? देखिए, अब जो सबसे बुनियादी बात है ना, हारून शरीफ साहब ने कर दी है कि हुकूमत ने क्या कुछ स्टडी करवाई थी कि इनको पता लगा कि इन्होंने जो जंग है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे अफेक्ट नहीं करेगी। चाहे वो इंडिपेंडेंट, तो बहुत बड़ी बात है इस हुकूमत के लिए, जो स्टेक होल्डर्स को, जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं देती, बट ना कोई इंडिपेंडेंट स्टडी, ना हुकूमत के पास कोई अपनी स्टडी। अब ये सारे जो तखमीने थे कैसे लगाए कि इन्फ्लेशन पे मामूली इम्पैक्ट, करंट अकाउंट खसारे के ऊपर मामूली इम्पैक्ट, आपका जो दूसरा है ओवरऑल बजट के ऊपर मामूली इम्पैक्ट, ये तखमीने कंप्यूटर पे बैठ के एक शख्सियत ने लगा दिए। अच्छा, वो उन शख्सियत ने अपनी जो एक रिपोर्ट थी वो वज़ारत ख़ज़ाना को दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने वो तखमीनों की जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के एक बंदे ने रिपोर्ट बनाई थी वो आगे फॉरवर्ड कर दी। तो ये हमारा जो मिजाज है ना कि हर चीज़ जो है वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर तय होनी है, हर चीज़ जो है वो FBI के अंदर तय नहीं, ये मजाज गलत, दुनिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पे बजट फरवरी में पेश हो जाता है और अप्रैल में जाकर उनका माली साल शुरू होता है। हमारे यहाँ 5 जून को बजट पेश होगा, 26-27 जून से पहले 5 करके फारिग। कौन सी कंसल्टेशन, कौन से आपकी ये सारी चीज़ें, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। एक तो ये बड़ी ही एक फंडामेंटल चीज़ है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हुई है या नहीं हुई? क्या 3-4 ब्यूरोक्रेट्स बैठ के डिसाइड करेंगे? और ख़ास तौर पर जब पॉलिटिकल विजडम ना हो सारे प्रोसेस के अंदर,
या फिर वाकई हमारे पास जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है, जैसे आबिद सुलैरी साहब का इंस्टीट्यूट है SDPI, या हारून शरीफ साहब किस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं और वो रिपोर्ट्स तैयार करते रहते हैं, तो क्या उनसे ये मदद नहीं ली जा सकती थी कि वो आके बता दें कि जी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या आ रही है। खास तौर पर एक बात जो मैं कहूँगा हारून शरीफ साहब के लिए भी, कि जब IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद कहा कि जो गल्फ की वॉर है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि गल्फ रीजन से हमें $50 अरब की इजाफी कर्जों की एक रिक्वेस्ट आ सकती है। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कह रही है और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं जी हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो हर पूरे खत्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे, और पाकिस्तान उस खत्ते का हिस्सा है। दूसरी चीज परफॉर्मेंस की जो बात है, अगेन अब फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है ना विद इन द गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है विद रिगार्ड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द FBR। हम लोग सिंगल आउट हो जाते हैं कि हम इनको चीज़ों को इनको बता देते हैं कि अंदर खाते क्या चल रहा है। इशू इस वक्त ये है कि अगर आप देखें पिछले 2 साल में वज़ीर शहबाज शरीफ साहब गालबन शायद ही कोई हफ्ता गुजरता होगा जिसमें उन्होंने FBR की कारकर्दगी के ऊपर कोई उन्होंने इजलास ना किया हो। हुकूमत इस वक्त उन्होंने वर्ल्ड बैंक से मदद लेने की कोशिश की, IMF से मदद लेने की कोशिश की, मैकेंजी जो कंसल्टेंसी फर्म है उससे मदद लेने की कोशिश की, प्राल के अंदर हायरिंग्स की गई, प्रोक्योरमेंट के स्पेशलिस्ट लाए गए पंजाब से आगे पीछे से, हर तरह का तरीका आजमा लिया। फिर UK की जो गवर्नमेंट है वो इनको प्रोडक्शन लाइंस की जो मॉनिटरिंग है उसके ऊपर इनको हेल्प कर रही है। फिर इसके बावजूद जो है टैक्स बेस भी आपकी नैरो है, रिटर्न्स का वही स्टेटस है, अगर नंबर बढ़ता है रिटर्न का गोशवारे जमा करवाने का तो उसमें जो नील फाइलर्स है वो भी उसके साथ ही बढ़ जाता है, कलेक्शन जो उसका शॉर्टफॉल आ रहा है, पॉलिसी डायरेक्शन आगे वही है कि ये 2% रेट ऊपर कर दो उसको नीचे कर दो। तो ये सारी चीज़ इस चीज़ की तरफ अक्कासी करती है जो अभी हारून साहब कह रहे थे कि कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है। और गालबन शायद पाकिस्तान वन ऑफ द यूनिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड होगा जिसका फाइनेंस का जो बिल होता है वो इतना मोटा होता है कि जितनी शायद सब किताबें जो बजट की मिला के वो ना हो। तो जब आप इस तरह की ट्विकिंग करते जाएंगे, पॉलिसीज के साथ छेड़खानी हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद करेंगे, फिर गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं आएगी, फिर आपको पॉलिसीज का इस्तेहकाम भी नहीं मिलेगा, और फिर जो हमारी कंपनी है वो अनकम्पैरेटिव भी होती रहेगी। आगे हम गैर मुल्की सरमायाकारी पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब क्योंकि हम FBR की बात कर रहे हैं, ये अपने FBR अपने मौजूदा निज़ाम के साथ ये साल की पाकिस्तान में बहस है, अपने टैक्स नेट को बढ़ा सकता है या बड़े लेवल के ऊपर इस इदारा जाती रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत है, हुकूमती शख्सियात खुद मलबा जो है वो FBR पर डाल देते हैं, और हम भी देखते हैं कि जो टैक्स फाइलर है उसी पर बोझ बढ़ता रहता है। एक तरीके से बड़ी कम ये मिसालें होती हैं ममालिक में जहाँ फाइलर्स को इस तरीके से डिस्करेज किया जाए। तो आप FBR की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, FBR की परफॉर्मेंस पे तो कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को मालूम है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। लेकिन इस दफ़ा का अगर आप MEFP देखें जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को जमा करवाया, तो उस पर कहा गया है कि जो टैक्स बढ़ाने के लिए जो FBR के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो हुकूमत करेगी, जिसमें जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है उसकी बात की गई है, उसमें जो आपकी मॉनिटरिंग की बात की गई है, कुछ सेक्टर्स पे जैसे बेवरेज सेक्टर पे और टेक्सटाइल पे कैमरास लगाने की बात की गई है। तो जो प्रेशर है IMF की तरफ से और जो हुकूमत की अपनी कमिटमेंट भी है, हुकूमत को ये रियलाइजेशन बिल्कुल होगी कि जिनको पहले से बुरी तरह निचोड़ा जा चुका है, शायद उनको मजीद निचोड़ने की अब गुंजाइश नहीं है, सैलरीड क्लास को और जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं। अब जाहिर है कि अगर आप सैलरीड क्लास पे भी टैक्स नहीं बढ़ा पाएंगे, अगर फॉर्मल बिजनेसेस को भी और ज़्यादा आप कॉर्पोरेट टैक्स नहीं ले जा पाएंगे, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की भी एक सख्त है लोगों के पे करने की, तो फिर मजबूरन FBR को ही थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है, जो टैक्स बर्डन है, अगर वो थोड़ा सा जुडिशियस और जस्टिफाइड हो जाए तो शायद मुझे या आपको टैक्स देते हुए को बहुत ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो, जब हमें लगे कि अच्छा जी इसमें रियल स्टेट सेक्टर पे भी टैक्स किया जा रहा है, इसमें रिटेलर भी आ गए हैं, इसमें आपके एक्सपोर्टर के पैसों भी जो है उन पे भी टैक्स लग रहा है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लग रहा है। तो FBR को थोड़ा सा अब अपना रोल प्ले करना होगा, लेकिन सिर्फ FBR ही नहीं, प्रोविंसेस को भी, चूँकि प्रोविंसेस को भी रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ये भी इस दफ़ा के हुकूमत की एक कमिटमेंट है IMF के साथ कि 0.3% ऑफ GDP जो है वो FBR की कारकर्दगी से इकट्ठा किया जाएगा मजीद, और 0.3% जो है ये सूबे लेंगे GST की उसकी सेल्स टैक्स की मद में और एग्रीकल्चर टैक्स की मद में। तो देखना होगा कि ये कमिटमेंट जो है ये हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कितने बेहतर तरीके से पूरा करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।